हमारा माइक का आवाज़ थोड़ा सा और बढ़िए है। अभी जो आया था कुछ संगीत की आवाज़ इतनी तेज कान में आ गया है कि हमारे ही कान बोथड़ हो गए। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों तथा देवी, थोड़ी सी आवाज़ बढ़िएगा इसका। आवाज़ देखते ना हो कहाँ पर कौन मिलेगा, वो दो ना। आज जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है कबीर जयंती के पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में, खास करके कबीर जयंती कल मनाए जा रहे हैं, आज पूर्व संध्या है। कबीर जयंती 14 जून को खास करके है, परंतु कबीर साहब की जो जन्म जयंती है, ठीक है ना, इधर नहीं ठीक है, पूरा 1 महीना मनाया जाता है। 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक इसी कबीर जयंती का अवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। कबीर साहब ने कहा है, माटी के कोट पसान को ताला, सोई के बन सोई रखवाला। कबीर साहब कहते हैं माटी के कोट मतलब किला, पसान को ताला, उसमें किला में क्या लगा है, पत्थर का ताला लगा है। एक कोट है यानी एक किला है और उसमें पत्थर का ताला लगा है। सोई के बन सोई रखवाला, जो बन लगाता है वही उसका रखवाला होता है। कबीर साहब का ये उलटवासी पद है और बहुत मार्मिक है, व्यवहारिक आध्यात्मिक हर विषय पर इस पद में है। पहली बात साहब कहते हैं माटी का कोट मिट्टी का किला है और उसमें पत्थर का ताला लगा है। किला क्या है, यह शरीर, ये शरीर है। मिट्टी, पानी, आग और हवा, ये 4 तत्वों के मेल से यह शरीर बना है और इस शरीर में कहते हैं पत्थर का ताला लगा है। पत्थर क्या है, जड़, मिट्टी जड़ है, पत्थर जड़ है। तो इस जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का ताला लगा है। इस जड़ शरीर में जड़ बुद्धि का अर्थ होता है बिना विवेक किए किसी बातों को मान लेना। आज समाज में ऐसा ही होता है, बिना विवेक किए बिना विचार किए आदमी दौड़े जा रहे हैं। एक बार इलाहाबाद में प्रचार क्या कर दिया कि एक बाबा है जो आशीर्वाद देता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अब आशीर्वाद देने के लिए लाइन लग गया, तब बात यहाँ तक बढ़ा दिए जो पानी छू देते हैं बस बीमारी दूर हो जाती है, उस पानी को पीने से, लगाने से। काफ़ी भीड़ लग गई। जब काफ़ी भीड़ होने लगी तो कितने लोगों के पानी छुए हो, बाटल में भर करके सब लाते थे, लोटा में लाते थे जिसको जैसे। अब कितने लोगों के बाटल छुए, तब कहें जो जिस कमरे में छुआ लो और चले जाओ, बाबा देख रहे हैं सबको आशीर्वाद मिलेगा। ऐसे जब इतनी भीड़ होने लगी कि रिक्शा वाला, टेम्पो वाला खूब कमा लिए। बाद में जब इतनी भीड़ हुई तो पुलिस प्रशासन को मालूम हुआ कि होता कुछ नहीं, अंधे की तरह आदमी दौड़ रहे हैं। भेड़िया धसान इसीलिए कहते हैं, भेड़िया धसान एक कहावत है। जो भेड़ वो गड़ेरिया होता है उसके 150-200 से भेड़ होते हैं, भेड़ा भेड़ी जिसे बोलते हैं। उसमें आगे का जो मुख्य भेड़ होता है, चाहे भेड़ी हो चाहे भेड़ा हो, जो भी हो, वो जिधर गए उधर ही सब जाएगा। दाएं बाएं से मतलब नहीं है। आगे वाला कहीं गड्ढा में कूद जाए तो सारे का सारा भेड़ गड्ढा में कूद जाएगा। हम लोग बचपन में देखते थे, जब पानी में धोने के लिए भेड़ को लाते थे तो एक भेड़ को उठाकर पानी में फेंक देते थे, ऐसे जाता नहीं था।
एक को उठा के जैसे फेंके बस पीछे वाले कूदना शुरू। तो वैसे ही वहाँ पे इलाहाबाद में पुलिस प्रशासन को मालूम हुआ किसी कुछ हो नहीं रहा है, लोगों से पूछने लगा जब सही में आपकी बीमारी दूर हो रही है तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिर उस बाबा को पकड़ कर पुलिस ले गए, फिर भीड़ खत्म हुई। तो ये आदमी बिना विवेक किए, हर जगह बिना विचार किए आदमी दौड़े जा रहे हैं। आदमी विवेक नहीं करता है, विचार नहीं करता है। बिना विवेक विचार के आदमी कभी सही रास्ता पर चल नहीं सकता है, सही पथ को पा नहीं सकता है, सही मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। धार्मिकों ने बताया है कि भगवान कहाँ रहता है? ऊपर आकाश में। गोलोक, शिवलोक, विष्णु लोक, जो लोक मान ले, स्वर्ग लोक, भगवान कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। और उसको पाना है, हर आदमी को भगवान पाना है, हर आदमी को भगवान के दर्शन करना है। आदमी जिस रूप में हो, जिस ढंग से हो, भगवान को ही खुश करने में पड़े रहते हैं। पूजा करते हैं, यज्ञ होम करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान को ही खुश करने में। तो धार्मिकों ने कहा कि भगवान तुमसे अलग है, अब तुम अलग हो। जीवन में कल्याण होगा तो भगवान की ही प्राप्ति से या भगवान के ही दर्शन से। अब भगवान के दर्शन के लिए अब लाइन लग गया है, हर आदमी भगवान के दर्शन के लिए पीछे पड़े रहते हैं। भगवान को पाने के लिए कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई यज्ञ होम करते हैं, कोई व्रत उपवास करते हैं, कोई तीर्थ आसन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण है, कभी तो दीनों पर दया करने वाले दयालु ईश्वर के कान में तो आवाज जाएगी, अब तुम्हें दर्शन देंगे, तुम्हें मिलेंगे भगवान और तुमको अपने विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाएंगे। इसके लिए आदमी कठोर से कठोर तप करता है। एक उत्तर प्रदेश में एक तपस्वी था, भगवान के दर्शन पाने के लिए उन्होंने 12 साल के लिए तपस्या ठान दिया। 10 साल तक खड़े रहे, बैठे नहीं, पैर सूजन हो गया, मवाद भर गया, पानी चूने लगा, भगवान मिला नहीं। एक बार हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब उनसे को कोई बताए तो गए उनसे मिलने के लिए। उनसे कहे जो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि भगवान के दर्शन के लिए। कि भगवान के दर्शन के लिए तो कितने साल से कर रहे हैं तपस्या? कि 10 साल हो गया है। कि 10 साल हो गया, भगवान अभी तक मिला कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आपको क्या विश्वास है कि 2 साल में मिल जाएगा? कि कैसे विश्वास करूं? 10 साल में कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो 2 साल में क्या अनुभव होगा? क्या विश्वास है जो मिलेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि देखिए, भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है, वो आत्मा भगवान है। अब उसको समझिए। परंतु उसने कहा मैं 10 साल से तपस्या कर रहा हूँ, यदि कोई 25 मूर्ति की 50 मूर्ति कैसे कहे जो भोजन करा देंगे तपस्या छोड़ दूंगा। हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं भोजन करा दूंगा। फिर उसने कहा क्या पता भगवान नाराज हो जाए। अब उससे लोग कौन समझाए? वस्तुतः भगवान पाने का, भगवान का दर्शन का आदमी के अंदर इतना ललक हो गया है, जिसे कहा आदमी बहिर्मुख हो गया है। हमें विचार करना है, भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है। वो विश्राम सागर में बात आती है, जीव इसमें भेद क्यों? भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि जीव और शिव में भेद क्या है, अंतर क्या है? यानी साधारण आदमी और भगवान में अंतर क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं बस इतनो है सदीव, बंध दशा में जीव कहीं मोक्ष दशा में शिव, बस इतना ही अंतर है। जब बंधन के दशा में है तो साधारण जीव है,
और जब वही बंधन से मुक्त हो जाता है तो वही शिव हो जाता है, वही परमात्मा, वही भगवान हो जाता है। बंधन क्या है? बंधन है मोह माया काम क्रोध राग द्वेष, ये सब बंधन है। वासना ये बंधन है। जो जीव काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में पड़ा है, वासनाओं में पड़ा है, भोगों में पड़ा है, वो साधारण जीव है, सब एक समान जीव है। परंतु इसी जीव में से कोई इसको खत्म कर देता है, ज्ञान भक्ति वैराग से नष्ट कर देता है, तो वही भगवान हो जाता है, वही भगवान हो जाता है। भगवान कोई अलग से कोई नहीं बनता है, इसी में से, जैसे इसी सामान्य लोगों में से कोई साधु संत विराजमान हो जाते हैं, उसी प्रकार इसी लोगों में से कोई भगवान बन जाते। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये कौन है? ये हम और आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो गुण प्रकट किया, वो सद्गुण प्रकट किया, और जिसका जो बंधन होता है, आसक्ति होता है, लोभ मोह होता है, राग द्वेष होता है, उसको खत्म कर देता है, तो वही भगवान हो जाता है। भगवान श्री राम यदि जंगल नहीं जाते, राज को छोड़ करके यदि जंगल नहीं जाते तो भगवान नहीं बनते, राज की इच्छा त्याग दिए। भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं? भगवान कृष्ण चाहते तो पूरे भारत का अन्य बहुत दूर तक ईरान इराक तक के क्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, परंतु भगवान कृष्ण जितने राजा लोग, दुष्ट राजा लोग के सबको मार मार करके खत्म किए और अच्छे लोग राजा बनाए, पर अपना कहीं के राजा नहीं बने, अपना कहीं के राजा नहीं बने, कुछ राष्ट्रपति भी नहीं, कुछ नहीं बने, वो सिर्फ बनाने का काम किए। उन्होंने राजा बनने का, चक्रवर्ती सम्राट बनने का इच्छा त्याग दी, इसलिए भगवान बने। गांधी जी का बहुत बड़ा देन है कि भारत आजाद किए, परंतु कुछ बने नहीं। मंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे, कुछ नहीं बने, इसलिए राष्ट्रपिता बन गए, राष्ट्रपिता बन गए। तो वही कहते हैं भगवान भग्न कर दिया वान, उसे भगवान कहते। वान मतलब इच्छा, जिन्होंने सारी इच्छा को, कामना को त्याग दिया, वही भगवान है। तुम्हें कह रहा था, धार्मिकों ने कहा कि तुम भगवान के नाम जपो, भगवान तुम्हें दर्शन देगा। भगवान कहीं बैठे नहीं आपको दर्शन देगा। यदि कहीं भगवान होगा तो दयालु होंगे, कृपालु होंगे, क्रूर नहीं होंगे, जो अपने भक्त को इतना दुख दे, इतना तकलीफ दे, इतना कष्ट दे। आप धार्मिकों के मेला चले जाइए, कुंभ मेला चले जाइए, चाहे हरिद्वार चले जाइए, इलाहाबाद प्रयाग चले जाइए, वहाँ भगवान को पाने के लिए कोई इतना गड्ढा खोद करके गले तक मिट्टी में गाड़ देता है, भगवान भगवान जपता रहता है। कितने कांटे पर लेटे हुए रहते हैं, कितने नंगे रहते हैं, है भगवान है भगवान। इतना कष्ट आपका बेटा है। सभी लोग कहते हैं जब हम सब भगवान के संतान हैं, भगवान के संतान है, भगवान परम पिता परमेश्वर है। जब आप भगवान के संतान है तो कोई भी अपने संतान को दुख देना नहीं चाहेगा। आपका बेटा है, आपसे कहेगा मुझे 100 रुपया चाहिए, आप ये कहेंगे कि 2 दिन उपवास करो तो मैं 100 रुपया दूंगा, या कि तुम मेरा 4 घंटा नाम जपो तो 100 रुपया दूंगा। आवश्यकता है आप उसको दे देते हैं। भगवान को यदि आदमी पाना चाहते हैं, इतना कष्ट देने की क्या बात है? वर्षों, कई वर्षों तक वस्तुतः इसने इस बात को ये धार्मिक लोग भटकाने का काम किया है। कबीर साहब ने कहा है, दिल में खोज दिले में खोजो, यह है करीमा रामा। दिल में खोज और दिल ही में खोजो, इसी दिल में राम है, भगवान है, करीम है, खुदा सब कुछ है। वो क्या है? वो आत्मा के रूप में है। आत्मा के रूप में भगवान हर आदमी के अंदर विराजमान है। आत्मा ही परमात्मा है। जिन्होंने आत्मा को परमात्मा माना, भगवान माना, वो सदैव प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार किया, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी ही क्यों न हो।
उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। जिन्होंने भगवान को पत्थर में माना, मिट्टी में माना, नदी में माना, कोई पेड़ में माना या कि कहीं आकाश में माना, उन्होंने प्राणियों के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया है। भगवान के लिए आदमी इतना लड़ाई झगड़ा मार काट करता है। 5000 के इतिहास में जितना युद्ध हुआ है, 5000 के इतिहास में जितना युद्ध हुआ है, उससे अधिक ये भगवान को लेकर के, ये धर्म को लेकर के युद्ध हुआ है। धर्म को लेकर के तो भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हर आदमी के अंदर है। हाँ, तो मैं कह रहा था, जिन्होंने आत्मा से अलग भगवान माना, वो देवी देवता के नाम पर बकरा मुर्गा के बलि दिया। बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, उस यज्ञ में पशु काटे जाते थे। अश्वमेध यज्ञ होता था तो उसमें 300 पशु मारे जाते थे। राजा सब पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे, उसमें 300 पशु मारे गए थे। वैदिक युग में यज्ञ होता था, वो सब भगवान के नाम पर। आज भी हो रहा है जगह जगह देवी के नाम पर, जैसे कहीं कलकत्ता में काली मंदिर है, वहाँ बलि होती है। ऐसे ऐसे बहुत जगह है जो देवी के नाम पर बलि होती है। कबीर साहब ने कहा है, जो तोरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों लिया जी। यदि तुम्हारी देवी, तुम्हारा देवता यदि सचमुच में बलि चाहता है तो चरते फिरते हुए बकरा मुर्गा क्यों नहीं खा जाता है, तुमको काटना पड़ता है। बस ये देवी की गलती नहीं है, आदमी की गलती है। वो खाने के लोभ में काटता है, एक बहाना बनाता है जब मैं बलि देता हूँ। तो हमें क्या करना है कि बाहर भगवान नहीं खोजना है। भगवान, जो आदमी आत्मा को भगवान मानेगा वो कहीं किसी प्राणी को तकलीफ नहीं देगा। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सदगुरु कबीर साहब, महर्षि माल और ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं इतिहास में, जो आत्मा को ही परमात्मा माना है। वो सदैव प्राणी की रक्षा की बात कहा है। दया धर्म को मूल है। आत्मवादी ने कहा दया धर्म को मूल है। दया किस पर करेंगे? पत्थर पर। पत्थर पर दया करेंगे कि पेड़ पर दया करेंगे? दया होती है प्राणी पर, प्राणी पर दया होती है। तो दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तो जो आदमी प्राणियों पर दया करता है वो धर्म करता है। हमें प्राणी की रक्षा करना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि विवेक करो। बिना विवेक के हर जगह आदमी भटकता जा रहा है, हर अंधविश्वास में पड़ा जा रहा है। तो सुतरां भगवान हर आदमी के हृदय में है, वो है आत्मा। इस बात को समझे। दूसरी बात साहब कहते सोई के वन सोई रखवाला। आदमी वन स्वयं लगाता है, स्वयं उसकी रक्षा करता है। वन क्या है? एक वन है गृहस्थी का, दूसरे वन है मान्यताओं का। मान्यता क्या है? वन भगवान। यहाँ पर अभी कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। कोई भगवानवादी आएगा, एक चबूतरा बना देगा, एक पत्थर रख देगा, सिंदूर लगा देगा, भगवान तैयार हो गया कि नहीं? भगवान तैयार हो गया। अब उसकी रक्षा कौन करेगा? वही करेगा, क्योंकि जिन्होंने भगवान को बैठाया वही उसके पूजा करता है। तो आदमी भगवान स्वयं बनाता है। मूर्ति कौन बनाता है? फोटो कौन बनाता है? मनुष्य का जो दिमाग है, मस्तिष्क है, भगवान बनाने का कारखाना है। हिंदू परंपरा में कितने भगवान है? 35 करोड़ भगवान है। बरसाती मेढक के तरह भगवान, एकदम जहाँ देखो भगवान, जहाँ देखो भगवान। एक भी भगवान काम नहीं देता है। कोरोना आया, किसी को बचा पाया? रात दिन कहीं दंगा हो रहा है, कहीं विदेशी आक्रमण कर रहा है, कहीं आतंकवाद, कहीं लड़ाई झगड़ा, गांव घर में गोली चल रहा है। एक भी भगवान किसी की रक्षा नहीं करता है। तो आदमी भगवान स्वयं बनाता है, स्वयं उसे गुलाम बनता है। कबीर साहब ने कहा है कि पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्म या पाछे। पहले पुत्र का जन्म होता है, बाप पीछे से जन्म होता है। पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्म या पाछे। ये पंक्ति दूसरी बात है, इसमें थोड़ा दूसरी तरफ खींच के ले जा रहे हैं
पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्म या पाछे। आदमी पत्थर के भगवान बना लेते हैं, तब क्या कहते हैं, आप ही माता है, आप ही पिता है। तो पहले पत्थर बना, पत्थर के भगवान बना के पहले आप बने, पहले आप बने तब वो पत्थर के भगवान बनाए। अब बनने एक बार मैं कहीं पर जा रहा था, कुछ महिलाएं थी, महिलाएं सबसे भटकी हुई है। जितना भटकी हुई महिला है उतना कोई भटकी हुई नहीं है। पर एक पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे दीप जला दिया, अगरबत्ती घुमा रही है कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही क्या कही हो, पाठ कर रही थी। हम कहें बताओ, एक जो साड़ी कभी नहीं दिए होंगे वो पेड़, एक लोग चावल खरीद के नहीं दिए होंगे, बीमार हो जब हुए होंगे तो उनके पति इलाज कराए होंगे, उनके ससुर इलाज कराए होंगे, उसके माता पिता इलाज कराए होंगे। अब आरती दिखा के कह रहे हैं पेड़ को, कहते तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ हो। वहाँ भटका हुआ। तो ये वन आदमी लगाता, जगह जगह भगवान बनाता है और स्वयं भटकता है। दूसरा जंगल क्या है, गृहस्थी। आदमी स्वयं गृहस्थी बसाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करते हैं, गृहस्थी बनाता है। तो सोई के बन सोई रखवाला, और वही उसकी रक्षा करता है। अच्छी बात है भाई, आप शादी किए हैं, बाल बच्चे पैदा किए हैं, तो उसके देखभाल पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है। कुंदू साहब कहते सो बन देखत जीव डराना, सो बन देखत जीव डराना। उस वन को देख करके, यानी गृहस्थी को देख करके जीव डरता है, भयभीत होता है। और डरा हुआ जीव कहाँ जाता है? कबीर साहब कहते ब्राह्मण वैष्णव एक ही जाना। ब्राह्मण के पास जाते हैं या कि वैष्णव के पास जाते हैं? ब्राह्मण और वैष्णव मिला जुला एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है। ब्राह्मण जो पत्राधारी है, हाँ, वैष्णव जो पूजा करने वाले मंदिर के पुजारी है। तो जो दुखी जीव होता है, भयभीत जीव होता है, ब्राह्मण के पास जाते हैं। ब्राह्मण वही ताक में रहते, कोई तो आए। एक बार हमारे गुरु, वर्तमान के गुरु है जो श्री धर्मेंद्र साहब है, कार्यक्रम में थे, कहीं जा रहे थे, तो झाड़ के किनारे में एक आदमी बैठा हुआ था जो ताबीज मंत्र लेकर के बैठा था। तो वो कहते महाराज जी, महाराज जी। तो साहब जी घूम कर देखे, तो देखे वो ताबीज बेचने वाला है, वो तो बोलाएगा नहीं, कोई दूसरा आदमी तो नहीं दिख रहा है। तो वो फिर कहता महाराज जी मैं ही बुला रहा हूँ, आइए थोड़ा सा आइए। उसने कहा कि अच्छा आप ही बुला रहे हैं। गए बैठे कि महाराज जी मेरे कल्याण के कुछ बातें बताइए, मेरे लिए कुछ बातें बताइए जो मुझे शांति मिले, सुख मिले, मेरा कल्याण हो। तो गुरुदेव ने कहा कि आप सबको सुख दे रहे हैं, समृद्धि दे रहे हैं, दुख दूर कर रहे हैं, जादू मंत्र से सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और मुझसे कर रहे हैं कि मेरे कल्याण की बातें बताइए। उसने कहा महाराज जी मैं बूढ़ा हूँ, काम तो कर पाता नहीं हूँ, ये सब लेकर के बैठा हूँ, दो चार मूर्ख दिन भर में फंस जाता है, 1500 रुपया हो जाता है, उसी से मेरा परिवार चलता है। उन्होंने ऐसा ही कहा, दो चार मूर्ख फंस जाता है, ज्ञानी नहीं फंसता है। उसने कहा दो चार मूर्ख फंस जाता है, दो चार ताबीज ले लेता है आदमी दे करके, हमको पैसा बन जाता है, मतलब मेरे कल्याण पंचो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, फिर भी क्या करूँ महाराज, काम कर नहीं पाता हूँ। तो गुरु जी ने कुछ उसको समझाया, उपदेश दिया। तो ये बात है। तो कहाँ जाते हैं आदमी? ब्राह्मण के पास। ये देखिए तो मेरा भाग रेखा, मेरे कोई हानि होने वाला नहीं है, लाभ है कि नहीं है। जैसे पत्रा खोलता है वैसे कहते हैं अरे आपके ऊपर तो शनि ग्रह के महा प्रकोप है, शनि ग्रह का सवार हो गया है, तो ये पड़ गया, वो पड़ गया है, दुनिया भर के उसको बता देता है। ये तो कुछ भी हो सकता है, या कि पत्नी मर सकती है या कि तुम मर सकते हो। आप तो एक तो पहले से परेशान था कि कोई समस्या नहीं हो रहा, और समस्या बढ़ गई, और समस्या बढ़ गई। क्या क्या कहीं पत्नी न मर जाए, कहीं वही न मर जाओ। महाराज कुछ उपाय बताइए। तो पूजा करा लीजिए, शनि ग्रह को शांत कर देता हूँ। तो पूजा में क्या क्या लगेगा? तो पूजा में वही लगता है जो उसकी पत्नी को चाहिए, जो उसके बच्चे को चाहिए। क्या चाहिए? साड़ी चाहिए, ब्लाउज चाहिए, थाली चाहिए, लोटा चाहिए, गिलास चाहिए, यही सब चाहिए, धोती चाहिए, कुर्ता चाहिए। यही जो चीज़ उसको उपयोग की चीज़ है वही चीज़ लिखा देता है। ला दिए, पूजा किए। पूजा करने के बाद मुझे राहत नहीं मिली,
कुछ राहत नहीं मिली। सोचा ये पंडित से पूजा पाठ